ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो गई है। कर्व आया है और इस कर्व पे आप देखें तो बिल्कुल ब्लैक आइस हुई हुई है। ये कर्व एक तो शार्प भी है, दूसरा बर्फ है बिल्कुल इसको सीधी कर दिया, खड़ा होना मुश्किल है इसके ऊपर। यार बहुत खतरनाक काम कर रहे हैं। हमारा पहला ऑब्स्टिकल फ्रोजन रिवर है। बीस ऑफ रोड गाड़ियां, 50 लोग एंड बटगोई टॉप। प्लान सिंपल था, स्नो कवर्ड माउंटेन्स ढूंढनी थी और उनके बीच में कहीं कैंप लगा के रात गुजारनी थी। सो ऑफ रोड टाइटन्स के व्हाट्सएप ग्रुप में प्लान शेयर किया, बॉयज को रेडी किया एंड वी आर ऑन द मूव। आज का हमारा प्लान इंशाल्लाह जाने का है टुवर्ड्स बटगोई टॉप। हम लोग एक्चुअली बर्फ ढूंढने आए हैं। रात को हम पहुंचे कलाम तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के करीब। उम्मीद नहीं किया था कि बगैर बर्फ के इतनी सर्दी होगी, लेकिन बहुत सर्दी है थी। बहुत प्यारी मॉर्निंग है कलाम में, बड़ा मजा आया है। अभी देखते हैं आज का दिन क्या करते हैं हम लोग। ट्रैक से पहले एज ऑलवेज गाड़ियां चेक की अच्छे से, सबको एक्सप्लेन किया कि कहां कौन सा 4x4 गियर लगाना है एंड सबसे इंपॉर्टेंट न्यू मेंबर्स की गाड़ियों पे ऑफ रोड टाइटन्स का स्टिकर लगाया। ये भी लगा दिया अपने टाइटन्स का स्टिकर। ये हमारा इस होटल में थर्ड विजिट है माशाल्लाह से। टाइटन वाले से यहाँ पे लेकिन ये है कि आज के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। देखते हैं इंशाल्लाह हम कहाँ जाते हैं। बर्फ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अल्लाह करे कोई स्नो मिल जाए, थोड़ा स्नो में खेल लें तो आज का दिन मुकम्मल हो जाए। एंड फिक्स 11 बजे वी लेफ्ट आवर होटल एंड स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स बटगोई टॉप। हमने पहली ब्रेक ली बिफोर स्टार्टिंग द ट्रू ऑफ रोड एंड मेक श्योर किया कि हर गाड़ी ने अपना 4x4 इंगेज कर लिया हो एंड मेक श्योर इस तरह की स्टीप चढ़ाइयों पे आप लो 4 गियर में हो। न्यूट्रल में कर जब उठाएं गाड़ी पिक के ना बस। अब हल्की हल्की धीमी रेस पे डी में जाने दें और आराम से। अभी हमने लगवा दिया, सबको 4x4 चेक कर लिया किस गाड़ी का 4x4 लगा हुआ है। ये हाइट है सारी, ऊपर जाना है हमने, तो इसमें कोशिश करते हैं कि लो 4 गियर यूज़ करें ताकि गाड़ी के जो ऑटो ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन के गियर ऑयल्स वो गर्म ना हो।
अभी ट्रैक शुरू ही हुआ था, लेकिन हमने एक टर्न गलत ले लिया। यार बटगोई का रास्ता वहाँ से था, हमने गलती से ये ट्रैक ले लिया है। इतना लंबा लाइनअप है, लाइन से एक एक को रिवर्स करवाएंगे, पहले पीछे, फिर दोबारा जगह बनाएंगे, फिर लाइट चढ़ेंगे दोबारा। थैंक यू आराम। हमारे यहाँ आने से 10-15 दिन पहले ही खूब बर्फ हुई है, लेकिन जिस साइड ऑफ द माउंटेन्स पे धूप लगती है वहां से बर्फ खत्म, लेकिन जहां धूप नहीं लगती वहां ट्रैक पे ब्लैक आइस थी। हवा कम करनी होगी, कम करनी होगी, बहुत ज्यादा गाड़ी में बैठे। बस अब ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो गई है, गाड़ी स्लिप हो रही है हमारी डिफ लॉक के साथ भी, तब हम हवा कम करेंगे इसकी और लेट्स से व्हाट वापसी पे खतरनाक होगा। कर्व आया है और इस कर्व पे आप देखें तो बिल्कुल ब्लैक आइस हुई हुई है। आराम में गाड़ी स्लिप हुई है, यहाँ से वहां तक गई है। अभी हम कोशिश करें हवा कम करें, क्योंकि ये कर्व एक तो शार्प भी है, दूसरा बर्फ ने बिल्कुल इसको स्लिप कर दिया है, खड़ा होना मुश्किल है इसके ऊपर। और गाड़ियां भी काफी लंबी लाइनअप, ये सारी हमारे साथ गाड़ी है। अरहम की रिवो के बाद मेरी बारी थी। मैंने अपना मोमेंटम बिल्कुल नहीं छोड़ा और ट्रैक को उस साइड से शुरू किया जहां पे थोड़ी बहुत ट्रैक्शन थी मेरे पास।
लाइनअप हमारा लंबा था तो एक एक गाड़ी को आराम से क्रॉस करवाया, क्योंकि एक छोटी गलती और आपकी गाड़ी कालाम तक खुद ब खुद जाएगी। यार दिस ऑब्स्टिकल वाज इनसेन। गाड़ियाँ स्लिप हो रही थी, बिल्कुल टायर्स की टेंशन तो थी नहीं और चेंज मैंने लगाई नहीं थी, लेकिन गाड़ी काफ़ी स्लिप हुई, बट वी डिड इट। एक ट्राई में हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा था रहा ऑब्स्टिकल? ऑब्स्टिकल यार गाड़ी बहुत स्लिप हो रही थी, बहुत रिस्की ऑब्स्टिकल है। एक दफ़ा ब्रेक लगी और गाड़ी फिर ऑटोमेटिक हो जाती है, खुद पीछे आती है। यार कमाल का ऑब्स्टिकल है भाई, बहुत मुश्किल। इतने को ऐसा नजर आता है कि बहुत सॉफ्ट है, लेकिन अगर आप जाके देखें टेरेन के ऊपर सारी की सारी हार्ड स्नो है। बहुत मज़े का ऑब्स्टिकल था, चेंज के बगैर हम लोग आए हैं और वन गो में गाड़ी चढ़ी है, मज़ा आ गया। इस ब्लैक आइस वाले पैच को क्रॉस करने के बाद हम सबको ये अंदाजा हो गया था कि ट्रैक पे आगे कहीं भी हमें ब्लैक आइस वाले पैच मिल सकते हैं। तो हमारा प्लान ये था कि आइसी पैच पे आपने मोमेंटम नहीं छोड़ना। जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे ठंड और बर्फ दोनों बढ़ती जा रही थी। इससे अंदाजा हो गया था कि कैंप नाइट रात को खतरनाक होने वाली है। We were almost at the top और यहाँ से हमें साफ नजर आ रहा था कि एक साइड ऑफ द माउंटेन्स आर कंप्लीटली कवर्ड इन स्नो।
As we reached to the starting point of दश्ते लैला, हमने एक क्विक स्टॉप लिया टू चेक कि ट्रैक की क्या कंडीशंस हैं। दश्त लैला वो ऊपर टॉप पे अगर नजर आए और ये सामने उसका ट्रैक जा रहा है। क्योंकि इस टाइम ऑलरेडी 4 बज गए, प्लान ये किया कि हम इसके करीब आसपास कोई कैंप साइट ढूंढ लें, वहाँ पे रात को कैंप कर लें और सुबह पे जिन बॉयज़ ने अटेम्प्ट करना है, जैसे मैंने करना है, तो कुछ अटेम्प्ट कर लें, कुछ वेट कर लें, कुछ निकल जाए। लेकिन फिलहाल हमारा गोल ये है कि रोशनी में हम किसी अच्छी कैंप साइट पे पहुँच जाएँ ताकि हम सेटअप कर लें। 2024 की समर में भी हमने बडगोई टॉप क्रॉस किया था विद वहाब भाई। हमें पता था कि बडगोई टॉप से थोड़ा आगे एक बहुत फिट किस्म का कैंप स्पॉट है, सो वी स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द कैंप स्पॉट बिफोर द सनसेट। We just crossed Badgoi Top and started our descent towards the campsite. अभी भी पहुंचे हम अपनी कैंप साइट पे। बहुत ही खूबसूरत कैंप साइट है, टाइम से पहुंच गए। अब तक तो बड़ी सिचुएशन चल रही है आइडियल। कैंप साइट हमारी बहुत जबरदस्त है, गुड बोनफायर स्पॉट, इर्द गिर्द कुर्सियां लगाएंगे, माहौल बनाएंगे, रात गुजारेंगे। यहाँ हमसे कमरा भी है, एक शेड भी है, उस तरह एक बाथरूम भी है। एपिक इंग्लिश कैंप नाइट। रात हो गई है, अंधेरा होना शुरू हो गया है, सूरज ढल गया है। हमने अपना कैंप सेटअप कर लिया। ये हमारा सिटिंग एरिया है और उस तरफ अंदर देखे तो वहाँ स्लीपिंग एरिया है। अंडर लेस, कंबल, स्लीपिंग बैग सब डाल लिए। गरम किया है आग में। लेट्स सी अब कैसा पका इसके साथ। आशुम भाई तो ऐसा पास्ता जिंदगी में कभी नहीं खाओ, गरम। जवानों को ना सुबह नाश्ते के बाद पहला पास्ता मिला, खाना मिला कुछ खाने को। खानदानी पास्ता बनाया है। इस दफा की कैंप नाइट सबसे बेस्ट थी। मल्टीपल बोनफायर्स, तरह तरह के खाने, लंबी गपशप। दिस कैंप नाइट वाज एपिक। आपकी रात कैसे गुजरी? यार रात को ठंड बहुत थी, ठंड से आँख भी खुली है। बोतलें रखी थी, बिस्तरा पैक था, तो बस दोबारा होकर सो गए। जो लोग कैंप में सोए हैं उनको सलाम है, शाबाश है तुम्हें, तनाउल्लाह को, हाशिम भाई को। लेकिन ओवरऑल रात ठीक थी। सुबह काफ़ी लोग निकल चले गए वापस अपने घरों की तरफ। रात बहुत ठंडी थी और इस तरह की ठंडी रात जो है ना बड़ी रेयर है, मतलब की है। लेकिन ये था कि इस दफ़ा हम बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड थे और रात में कोई तकलीफ नहीं हुई ज़्यादातर। 3 दफ़ा मेरी आँख खुली और मैंने सिलेंडर जलाया कि मैं किसी तरह गर्म हूँ, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा। लेकिन एक्सट्रीमली कोल्ड भाई। बस गुजर गई जैसी तैसी। अब दश्त लैला के ट्रैक के लिए एक्साइटेड है। देखते हैं वहाँ में क्या मिलता है।
तो लेट्स सी। स्पॉट वाज ज़बरदस्त यार था, ये वादी में घिरा हुआ एक्चुअली, की वजह से हवा भी हमें ज़्यादा नहीं मिली, मज़ा आया, एंजॉय किया बहुत। अच्छा एक्सपीरियंस था बडगोई में कैंप का। इससे पहले कैंपिंग की है लेकिन कैंप में की है, इस दफ़ा हमने किया सर्फ को बेड बना के 5 स्टार पूरा बेड बनाया हमने इसमें। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मज़ा आया इसके अंदर का। हमने अर्निंग ओपन करके तो उसके नीचे टेंट्स लगाए हुए थे, जिससे हमारी थोड़ी बहुत ही बचत हो गई। 12 बजे के बाद ऐसी शदीद ठंड के आग के बगैर गुजारा नहीं था, और टेंट में जाने के बाद तकरीबन मेरे ख्याल है कोई 1.5 घंटा लगा था अपना बिस्तर गर्म करने के लिए, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कमाल की नींद आई, इतनी मज़े की नींद आई। मैंने तो बहुत अच्छा एंजॉय किया, जो कैंप्स में थे टेंट्स में उनके से पूछ ले। अच्छी थी, मज़े की थी, बस ठंड थोड़ी ज़्यादा थी लेकिन स्लीपिंग बैग्स अच्छे थे इसलिए गुजारा हो गया। अब टाइम था टू पैकअप, लेकिन उससे पहले अनस की डीमैक्स को स्टार्ट करना था। अनस की डीमैक्स रुक गई क्योंकि इसने चक्रा से डलवाया डीजल, जो कि डीजल ठीक नहीं था, उसमें पानी मिक्स था, तो सब चलती रही गाड़ी, मसला नहीं हुआ। लेकिन जब जाके हमने खड़ी की रात को यहाँ पे ठंड पे, तो उस गाड़ी का और जो पानी था वो जम गया फिल्टर के अंदर। चकदरा इंटरचेंज से उतर के हमने डीजल डलवाया था, इसके अंदर मेरा ख्याल है तकरीबन कोई 12,000 का या 14,000 का इसमें डीजल डला था। सारा टाइम गाड़ी चलती रही है, कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन जब रात में इधर माइनस में टेम्परेचर गया, गाड़ी कोई 12-14 घंटे खड़ी रही है, तो वो जितना डीजल के अंदर पानी था वो फ्यूल लाइंस के अंदर और इसके जो फिल्टर थे उसके अंदर जम गया था। वो वीडियो भी मतलब क्लिप भी है उसका, प्रॉपर फिल्टर के अंदर जमा हुआ था। मतलब रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि यार कम से कम टूरिस्ट या इस तरह के जो मतलब हमने से लोग इधर आते हैं उनके साथ ज्यादती ना करें, चंद पैसों के लिए लाखों का नुकसान हो सकता है यहाँ पे। और इस इंसिडेंट के बाद मैं बजाते खुद भी ये करूँगा और रिकमेंड भी ये करूँगा कि अपने साथ कम से कम 2 जेरी कैन रखें 20-20 लीटर के, और अच्छी जगह से उसमें डीजल डलवा के साथ लेके आएँ, ताकि और इस तरह के स्कैम से तो आप इस तरह की ख्वारी और नुकसान से भी बच सकें। ख़त्म करिए नाश्ता वगैरह सारा अपना अल्हम्दुलिल्लाह। अब फाइनली पैकअप है, जो अनस की गाड़ी ख़राब थी उसको भी ठीक करके रवाना कर दिया। अनस और उमैर जा रहे हैं वापस हेल्थ साइड से पिंड इस्लामाबाद मोटरवे, और ये 1 2 3 4 5 6 गाड़ियाँ हम जा रहे हैं दश्त लैला का ट्रैक अटैम्प्ट करने। बड़ा मुश्किल और रिस्की ट्रैक है, लेकिन देखते हैं हम कहाँ तक कर सकते हैं। वो रही नीचे हमारी कैंप साइट। रात को यहाँ पे जंगल में मंगल था, और अब सब कुछ हम साफ सुथरा करके वापस जिस तरह थी उस तरह छोड़ के उसको, नाउ वी आर हेडेड टुवर्ड्स दश्त लैला। ट्रैक शुरू में जो है वो बहुत मडी है और शॉर्ट टर्न है, तो पहला तो हमारा ट्रैक का जो नेचर है वो ये है। उसके बाद फौरन जो है वो दरिया बह रहा है और दरिया के ऊपर पानी जमा हुआ है। अभी तक ट्रैक मैंने यहाँ पे देखा है। ओवर। यार जो ट्रैक मुझे नज़र आ रहा है इस टाइम यहाँ से, वो तो मुझे लग रहा है कि डुएबल है, बर्फ़ होगी लेकिन हो जाएगा। लेकिन जो जिस पैच की तुम बात कर रहे हो शुरू में जो है वो देखना पड़ेगा। अगर वो बर्फ़ जमी हुई है पानी के ऊपर तो बहुत हो सकता है डेंजरस। ट्रैक बड़ा डेंजरस लग रहा है यार। हो जाएगा आई थिंक। आज में चेंज लगा के शुरू में चेंज के बगैर अटैम्प्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाती हैं गाड़ियाँ। अगर चेंज ने भी साथ ना दिया तो फिर डिफेक्ट करेंगे, हवा कम करेंगे टायरों की। मेरा ख्याल है कि अगर हम जो पानी वाली जगह या पानी जमा हुआ है उसकी जगह हम थोड़ा सा दरिया से उतार लें तो हम वो पहला पैच क्रॉस कर जाएंगे। ये हो सकता है आदम, अगर वहाँ पे कोई दरिया क्रॉसिंग का पैच हुआ ना तो लाजमी हो सकता है। या मेरे ख्याल से कि हमें ट्रैक से पहले एक गाड़ियों की फॉर्मेशन भी बनानी चाहिए। जिस गाड़ी में विंच है उसको इस तरीके से अलाइन करना चाहिए कि हर गाड़ी को विंच की एक्सेस मिले। ये बात से एग्री। हम ऐसे कर सकते हैं कि एक गाड़ी आगे जिसमें आगे पीछे विंच हो, फिर एक गाड़ी इसमें विंच ना हो, फिर एक गाड़ी इसमें विंच हो, फिर एक गाड़ी इसमें विंच ना हो। तो हमारे पास 3 गाड़ियों में विंच है और 3 में नहीं है। आई थिंक अभी हम दश्त लैला वाला ट्रैक उतार लेते हैं। उतार के जो पानी वाली जगह है वो खुली जगह है, वहाँ जाके हम देख लेंगे क्या करना है।
ये है अब ट्रैक जो हमने करना है, और ये ऊपर यहाँ पे दश्त लेना है, यहाँ जाना है। यार यहाँ से तो बहुत तेजस लग रहा है, ये हमें जाके ही पता चलेगा कि क्या हालात है। ट्रैक शुरू होने से पहले गाड़ियों की फॉर्मेशन सेट करना बहुत जरूरी था, लेकिन लाइनअप में फ्रंट पे होने के लिए कोई तैयार नहीं था, सो आपके भाई ने गाड़ी डाल दी अपनी फ्रंट पे। अभी दश्ते लैला का ट्रैक शुरू ही हुआ था कि वी इनकाउंटर्ड अ फ्रोजन रिवर। हमारा पहला ऑब्स्टिकल फ्रोजन रिवर है। अब पता नहीं कितना सॉलिड है, कितना नरम है, गाड़ी गुजरेगी तो चलेगा कहाँ गाड़ी टूट के फंसती है। यार बहुत खतरनाक काम कर रहे हैं। ट्रैक ऐसे नहीं है, ट्रैक इधर ऊपर जा रहा है, तो अभी ट्राई कि एक गो में सीधा ऊपर निकलेंगे। यार पहली क्रॉसिंग ही ऐसी थी कि मैंने लाइफ में फ्रोजन रिवर क्रॉस नहीं किया। दिस इज माय फर्स्ट टाइम। और ये आगे सारा ट्रैक कोई गाड़ी नहीं गई हुई। अब हमें भी डोंट नो, कुछ मोड़ काफ़ी शार्प हैं। ये फर्स्ट क्रॉसिंग ने मुझे थोड़ा सा स्लिप किया है क्योंकि मेरे पास एमटीज़ हैं और ये एमटीज़ जो है ना ये स्लिप होने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। तो अब हम वी आर स्ट्रेट गोइंग फॉर चेंज। यार जो भी बंदा ऑफ रोडिंग करता है, ये जो चेंज है ये कमाल है। अपने लिए बनवा ले, 5 मिनट्स में चेन अप्लाई होती है, 5 मिनट्स में चेन जो है वो दोबारा ये वाला हिस्सा इसके अंदर जाता है, यहाँ से ऐसे, और पीछे से डोरी हम पकड़ा देते हैं। पकड़ लिया, पकड़ लिया। आखिरी वाला लगाता हूँ मेरे को स्टिक। ये देख ऐसे चेन हो गई, ये इसके टाइटनर हैं। अभी हम इनको थोड़ा सा पीछे घुमाएंगे और ये हुक कर देंगे, लेकिन ये काम दस्तानों के बगैर नहीं करना चाहिए। ट्रैक का वो पार्ट शुरू हो गया जो बर्फ में दबा हुआ था। सबने गाड़ियों की चेन्स लगाई और अल्लाह का नाम लेके गाड़ियां डाल दी। जैसे जैसे आगे जाते जा रहे थे ट्रैक नैरो होता जा रहा था। मैं और अरम गाड़ियों से उतरे और आगे जाके चेक किया कि आखिर ये ट्रैक है कहाँ।
मेरी गाड़ी को अभी टेढ़ी हो गई है, इस तरह बर्फ बहुत सख्त थी, मैंने ऊपर चाहने की कोशिश लेकिन मेरा टायर बिल्कुल अब एच पे आ गया। ट्रैक में बर्फ ज्यादा है बिकॉज ये जो है ना सॉलिड बर्फ जमी हुई है, इसने ट्रैक को नैरो कर दिया। ये पाउडर बर्फ है, ये पाउडर ले आओ ले आओ। थोड़ा आगे जाते ही हमें एहसास हो गया कि भाई दिस इज वेरी रिस्की। मेरी गाड़ी तो कुछ इंचेस से बची है नीचे जाते जाते। सो वी डिसाइडेड टू विंच एंड गो बैक। मे बी फिर कभी इंशाल्लाह दश्त रैला का ट्रैक अटेम्प्ट कर लेंगे। हालत में आ गए थे क्योंकि गाड़ी का जब पीछे से एंगल बना ना तो उसने बैक अपनी नीचे की तरफ की। ओए होए होए होए, एक दफ़ा ऐसा लगा कि अब गाड़ी एक रेस और दी तो बैक नीचे बैक हो गई थी एक दफ़ा सही किस्म की यार। वो टायर का निशान है बैक टायर का मेरे, और वो कितना कॉर्नर पे थोड़ा सा अगर ट्रैक होता ना वाइड तो हम कर जाते, लेकिन वो ट्रैक इतना नैरो है कि रिस्क है बहुत सख्त। एटलीस्ट अटेम्प्ट तो किया हमने। गाड़ियां रिवर्स की ट्रैक से बिकॉज इट वॉज वेरी रिस्की, लेकिन बर्फ तो एंजॉय करनी थी ना। तो ट्रैक के ऑपोजिट साइड पे एक बर्फ का पहाड़ था, तो हमने डाल दी गाड़ियां बर्फ में। यार हम ट्रिप एंड कर रहे थे, लगभग हम रेडी थे घर जाने के लिए वापस, लेकिन हमें ना बस एक अननोन सी जगह नज़र आ गई और हमने गाड़ियाँ वहाँ डाल दी। और उसके बाद हमें पता चला कि यार ये तो बड़ा प्यारा एक पैच था जिसमें कोई ट्रैक नहीं, कोई लोग नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन हमारी गाड़ियाँ वहाँ टॉप तक गई और जो है ना सारे इस ट्रैक का जो मज़ा जो है तो बाला हो। क्यों आ रहा हूँ भाई मैंने तो कासिम भाई की गाड़ी खाई में जाते जाते देखी, इतना सा बची ऐसे गाड़ी खड़ी हुई थी यार। तेरी बहुत ट्रैक हुई उस टाइम। कहता ने सिर्फ गाड़ी बैठ के मैंने सिर्फ चेनें लगाई, चेनें उतारी, फिर चेनें लगाई, फिर चेनें उतारी, फिर चेनें लगाई, कितनी चेनें घुमाई, 16 चेनें लगाई, पहले 5 चेनें घुमाई। एनीवेज हमारा कलाम बटगोई दश्त लैला ये सब ट्रैक हमारा यहाँ खत्म हुआ। हमने बहुत एंजॉय किया, नो डाउट बोल रहे हैं कि जो लोग नहीं आए उनको मिस भी किया। सो मच अ बेटर डे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। सब थे, अब तो गाड़ियाँ कम रहेगी, शुरू में बहुत गाड़ियाँ थी। थैंक यू सो मच वॉचिंग, सी यू गाइस नेक्स्ट, सी यू गाइस, सब्सक्राइब करें, अल्लाह हाफ़िज़। मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो और जो भी दिल करे।